क्रिकेट की दुनिया का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी को लोग उनकी शानदार कप्तानी और क्रिकेटिंग सेंस के लिए जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही बाइक्स और कार्स भी उनका पैशन है। जरा सी फुर्सत मिलती है तो वो अपना ये पैशन पूरा भी करते हैं। माही के शौक के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन आज हम आपको माही के गैराज के अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां माही का कार और बाइक का कलेक्शन है। धोनी के इस कलेक्शन को देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। आप भी देखिए। बाइक्स और कार को लेकर महेंद्र सिंह धोनी की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जब पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने उनकी बाइक्स और कारों की कलेक्शन देखी तो हैरान रह गए। वेंकटेश प्रसाद ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो धोनी के रांची के घर के गैराज में खड़े हैं। उनके साथ महेंद्र सिंह धोनी भी हैं। इस गैराज में एक से बढ़कर एक कार और बाइक्स दिख रही हैं। इस गैराज को देखकर लग रहा है कि ये किसी ऐसी जगह की तस्वीर है जहां पर सैकड़ों कार और बाइक्स खड़ी हैं। वेंकटेश प्रसाद ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि मैंने किसी व्यक्ति में सबसे पागलपन भरा जुनून देखा है। क्या संग्रह है, क्या इंसान है मिस्टी। एक महान उपलब्धि हासिल करने वाले और उससे भी अधिक अविश्वसनीय व्यक्ति, यह उनके रांची स्थित घर में बाइक और कारों के संग्रह की एक झलक है। बस उस आदमी और उसके जुनून से अभिभूत हो गया। इस वीडियो में महेंद्र सिंह धोनी के बाइक्स और कार कलेक्शन को देखा जा सकता है। उनके पास विंटेज से लेकर कई लग्जरी गाड़ियां हैं। कहते हैं कि जब महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के स्टार नहीं बने थे, उस वक्त भी उनका बाइक प्रेम गजब का था। धोनी की पहली बाइक थी यामाहा RD 350। बताते हैं कि इस पर धोनी ने 4,500 रुपए खर्च किए थे, लेकिन आज उनके पास लाखों की कीमत वाली 100 से ज्यादा सुपर बाइक्स का सुपर कलेक्शन है। वक्त के साथ इसमें वो और इजाफा करने का इरादा भी रखते हैं। एक बेहतरीन खिलाड़ी से लेकर एक सफल कप्तान तक हर रोल में अपने फैंस की नजर में माही यानी MS धोनी बेस्ट रहे हैं। इतना ही नहीं, क्रिकेट से उन्हें नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ हासिल हुआ, लेकिन कार बाइक का अनोखा शौक रखने वाले महेंद्र सिंह धोनी फैंस के बीच अपनी पॉपुलैरिटी को और ज्यादा बढ़ाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब कार्स और बाइक्स के लिए माही की दीवानगी लोगों के सामने आई हो। रिटायरमेंट से पहले भी धोनी अक्सर फुर्सत के पलों में रांची की सड़कों पर बाइक राइड करते दिख जाया करते थे। लेटेस्ट बाइक से लेकर माही की कलेक्शन में विंटेज कारें तक मौजूद हैं। फर्राटा भरने वाली रेसर बाइक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स कार तक माही के इस गैरेज की कलेक्शन में मौजूद हैं। तो आपको बताते हैं कि उनके इस कलेक्शन में कौन कौन सी कारें और सुपर बाइक्स शामिल हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक MS धोनी। जितने क्रिकेट को लेकर उनमें दीवानगी है, उतनी ही वो बाइक्स और कारों को लेकर शौकीन हैं। उनके बाइक और कार कलेक्शन को लेकर चर्चाएं आए दिन होती रहती हैं। रांची के फार्म हाउस में उनकी बाइक और कार की कलेक्शन ऐसी है कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। एक से बढ़कर एक महंगी और लग्जरी मोटरसाइकिल, कार, जीप, SUV। जब महेंद्र सिंह धोनी खेल के मैदान पर नहीं होते तो वो ज्यादातर समय अपने शहर रांची की सड़कों पर ड्राइविंग से जुड़े पैशन को पूरा करते दिखाई देते हैं। दिखने में गजब, चलने में शानदार, आधुनिक फीचर से लैस महंगी गाड़ियों के लिए उनकी पसंदगी किसी से छिपी नहीं है। उनके पास लग्जरी गाड़ियों का इतना लंबा चौड़ा कलेक्शन है कि उन्होंने अपने 7 एकड़ के एक फार्म हाउस में उनको अच्छी तरह से रखने के लिए गैरेज बनवाया है। लाखों दिलों पर राज करने वाले धोनी के पास लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों की कीमत वाली गाड़ियां हैं।
उनके पास रोल्स रॉयस की विंटेज कार सिल्वर रेथ 2 है। करीब 2 साल पहले अपने कार कलेक्शन के लिए धोनी ने 1969 फोर्ड मस्टैग कार भी खरीदी थी। माही के कार कलेक्शन में 40 साल पुरानी पोंटिएक फायरबर्ड ट्रांस एम भी मौजूद है। 2019 में धोनी ने निसान जोंगा 1 टन भी खरीदी थी। करीब 24 साल पुरानी इस एसयूवी को निसान कंपनी 1999 तक भारतीय सेना के लिए बनाती थी। 2019 में ही धोनी के गैरेज में एक और दमदार एसयूवी की एंट्री हुई, जिसे जीप की ग्रैंड चेरोकी ट्रैक हॉक कहते हैं। धोनी के पास फेरारी 599 जीटीओ स्पोर्ट्स कार भी है, जिसे उन्होंने 2011 में विश्व कप जीतने के बाद खरीदा था। अमेरिका समेत दूसरे देशों में काफी मशहूर जीएमसी सियरा भी महेंद्र सिंह धोनी के गैरेज में है। इसके साथ ही हमर H2 भी उनके दीवानगी में 4 चांद लगा रही है। लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2, मित्सुबिशी पजेरो SFX और मर्सिडीज बेंज GLE 250D, ऑडी Q7 जैसी शानदार लग्जरी कारें भी धोनी के घर में मौजूद हैं। महेंद्र सिंह धोनी को बाइक से भी बेहद प्यार है और उनके गैराज में एक से बढ़कर एक बाइक्स मौजूद हैं। लेकिन बाइक्स के मामले में पहला प्यार राजदूत थी, जिसे उन्होंने अभी तक संभाल कर रखा है। इसके अलावा उनके पास कई नामी कंपनियों की बाइक्स मौजूद हैं। मसलन धोनी के गैराज में कावासाकी निंजा ZX 14R मौजूद है। धोनी के पास कावासाकी निंजा H2 भी है। वो भारत में इस मोटरसाइकिल के पहले मालिक हैं। बाइक कलेक्शन में अगला नाम हार्ले डेविडसन फैट बॉय का है। धोनी के पास दुर्लभ बाइक कन्फेडरेट हेलकैट X132 भी है। स्पोर्ट्स और लग्जरी से लैस डुकाटी की बाइक भी महेंद्र सिंह धोनी के गैराज की शोभा बढ़ा रही है। बाइक्स के दीवाने महेंद्र सिंह धोनी के पास यामाहा थंडर कैट भी है। पुरानी बाइक्स के भी शौकीन है धोनी। इनके पास BSA गोल्ड स्टार भी है। धोनी के पास रॉयल एनफील्ड की क्लासिक बाइक भी है। दावा किया जाता है कि धोनी को यामाहा RD 350 इतनी पसंद है कि उनके पास एक नहीं बल्कि इसके 6 मॉडल हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने भले ही अंतर्राष्ट्रीय जगत से संन्यास ले लिया है, लेकिन IPL में अभी भी उनका रुतबा कायम है। बाइक्स और कारों को लेकर दीवानगी उनको खेल की दुनिया में खास भी बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा आप देख रहे हैं। झारखंड के दशरथ माझी को भला कौन नहीं जानता, जिन्होंने पत्नी के प्यार में पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था। अब ऐसी ही मिसाल बने हैं मुंबई के सबसे उम्रदराज पर्वतारोही शरद कुलकर्णी। शरद को पत्नी से एवरेस्ट जितना प्यार है। 50 की उम्र में पत्नी के साथ एवरेस्ट फतेह का सपना देखा था। सफर में पत्नी का साथ छूटा, लेकिन शरद का हौसला नहीं टूटा। माउंट एवरेस्ट फतेह कर पत्नी की तमन्ना पूरी की है। कुछ करने का जज्बा हो, इरादों में दम हो, तो उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है। वो आपकी कमजोरी नहीं, ताकत बन जाती है और आप दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। ऐसी ही एक मिसाल है मुंबई के रहने वाले शरद कुलकर्णी। उम्र 60 साल है, लेकिन इनके कदम हैं कि रुके नहीं और ये जरा भी थमे नहीं, क्योंकि इन्होंने इसी साल के मई महीने में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। इस तरह ये विश्व की 7 ऊंची चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। दरअसल 50 की उम्र में शरद कुलकर्णी ने अपनी पत्नी अंजलि के साथ एक सपना देखा। विश्व के 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों पर चढ़ने का सपना। इसी सफर में इन्होंने अपनी पत्नी अंजलि को भी खो दिया। जब साल 2019 में माउंट एवरेस्ट पर ये पत्नी के साथ पहली बार क्लाइंब कर रहे थे, उसी दौरान अंजलि की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। सपना छन्ने से टूट गया, लेकिन शरद ने हार नहीं मानी। इन्होंने न केवल बाकी 4 चोटियों पर चढ़ाई की, बल्कि माउंट एवरेस्ट पर भी दोबारा चढ़ाई की। जिस जगह अंजलि की मौत हुई थी, वहां वापस जाकर उन्हें अनोखी श्रद्धांजलि दी।
पत्नी को एवरेस्ट जितना प्यार करने वाले शरत ने 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे उम्रदराज पर्वतारोही बनने का नया रिकॉर्ड भी बनाया। आज जब उनका सपना पूरा हो गया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलकते हैं। आखिर अंजलि के साथ देखा साझा सपना साकार जो हो गया। जहां जहां पे मेरा फॉल हो गया था वहां पे मैं कोई अदृश्य शक्ति से ही बच गया। 3-4 बार ऐसी हुई चीज कि मैं चल नहीं पा रहा और कोई तो भी मुझे पुश कर रहा है या फिर मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वही उसी समय कुछ सनलाइट आ रहा है और मेरे को आगे का दिखाई दे रहा है पूरा कि तो ऐसा कुछ अनुभव हुआ मुझे। तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि वो साथ में नहीं है। वैसे भी क्लाइंबिंग जो करते हैं तो हम लोग ऐसा हाथ पकड़ के तो नहीं करते, आगे पीछे रहते या मैं आगे रहता हूँ वो पीछे रहता है। तो वैसे लगा मुझे कि शी वॉज बिहाइंड मी। शरद कहते हैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा होना एक दुर्लभ और भाग्यशाली अनुभव है। वो इस सफर में मदद देने वालों को याद करते हैं, उनका आभार मानते हैं, उनकी सराहना करते हैं। शरद अब तक माउंट विंसो, माउंट देनाले, माउंट एल्बर्ट, माउंट अकंसगुआ, माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट कियास्को पर चढ़ाई पूरी कर चुके हैं और बन गए हैं सबसे उम्रदराज पर्वतारोही जिसे पत्नी से एवरेस्ट जितना प्यार है। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और इस वक्त खुद हमारे साथ शरद कुलकर्णी जी जुड़ रहे हैं। शरद जी, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपने जो ये उपलब्धि हासिल की है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। हमें और खुशी होती अगर आज आपकी पत्नी भी आपके साथ होती, लेकिन साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस जर्नी में जो मोटिवेशन का सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो क्या रहा और किस तरह से आपने इस उम्र में ऐसा सपना देखा? जी, मोटिवेशन का पार्ट मतलब मेरी पत्नी अंजलि कुलकर्णी थी साथ में, क्योंकि हम लोगों ने जो भी इससे पहले भी मैराथन वगैरह सब किए थे, 7 समिट छोड़ के भी बाकी के भी हम लोगों ने काफी माउंटेनियरिंग की थी, सब साथ में की थी। तो वो मेरे लिए काफी प्रोत्साहनदायक थी और मोटिवेशन भी करती थी। एक दूसरे के लिए हम साथ में ही सब पूरा करते थे। इवन हम लोगों ने काफी मैराथन साथ में कंप्लीट की थी। सो इस बार भी वैसी मतलब 2019 में भी हम लोग ऐसे सोचा था कि हम लोग साथ में ही समिट करेंगे, लेकिन कुछ कारण से ऐसा हो नहीं पाया। उस समय कुछ फर्स्ट टाइम एवरेस्ट में काला दिन माना जाता है 2019 की, काफी ट्रैफिक जाम की वजह से और ऑक्सीजन की कमी वजह से काफी लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी और मुझे उसका साथ छोड़ना पड़ा। लेकिन हमारी दोनों की ऐसी तमन्ना थी कि जो भी करना है साथ साथ करना है। अभी वो भी अगर मेरी जगह होती और मैं उसकी जगह होता तो वो भी ये पूरा करती, हमारा जो ड्रीम था पूरा करती। और वैसे ही जब मुझे वहां पे उसको मरते हुए मतलब छोड़ के आना पड़ा, मतलब शी वॉज मेरे हाथ में उस बेहोश हो गई थी और वहां से कैंप मतलब डेथ जोन से साउथ समिट से मुझे उसे अकेले छोड़ के आना पड़ा। तभी मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, हम लोग अभी तक जो साथ में सब किए हैं और आगे भी मैं, अगर तू फिजिकली मेरे साथ नहीं रहेगी तो भी अदृश्य रूप में तू मेरे साथ है। बिल्कुल। और देखिए, अदृश्य रूप में साथ रहकर जो उन्होंने आपको ताकत दी है, और मेरे ख्याल से आप भी इस बात को मानेंगे कि ये उसी ताकत और उसी शक्ति का नतीजा है कि आज आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आपने आस्था के अलग अलग रंग देखे होंगे, लेकिन आज आस्था का जो रंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अनोखा है। आपको खरगोन के एक 60 साल के बुजुर्ग से हम अब मिलवाते हैं, जिनकी मां नर्मदा प्रति अनोखी आस्था है। वो नदी में पद्मासन करते हुए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामायण तक का पाठ करते हैं। भगवान की भक्ति और आस्था की अनूठी क्रिया अशोक दाहिमा पिछले 35 साल से करते आ रहे हैं।
मां नर्मदा की बीचों बीच सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, शंख और करतल की ये ध्वनि आस्था की अद्भुत और अकल्पनीय मिसाल है। भगवान की भक्ति और आस्था का ये अनोखा नजारा नर्मदा नदी के अहिल्या घाट का है। गले तक पानी में डूबकर जिन्हें आप पूजा अर्चना करते देख रहे हैं, ये है 60 साल के अशोक दाहिमा। मां नर्मदा में इनकी अटूट आस्था को इसी बात से समझा जा सकता है कि पिछले 35 सालों से अशोक हर साल सावन के महीने में इसी तरह पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। में पद्मासन लगाकर, जिसको मत्स्यासन भी कहा जाता है पानी में, इसके लिए जो अष्ट सिद्धि होती है उसमें से कुछ मंत्रों के द्वारा और कुछ अपनी नित्य प्रयास के द्वारा यह संभव हो सकता है। तो इसमें मैं शंख भी बजाता हूँ और नवरात्रि में रामायण का पाठ 9 दिन तक लगभग 2.5 घंटे तक करना पड़ता है। एवं शंख बजाना, करताल बजाना और दीपक से आरती करना, ये सब मैं नर्मदा मैया में ही करता हूँ। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस, द्वितीय सोपान, अयोध्या। नर्मदा की लहरों के बीचों बीच भक्ति से ओतप्रोत ये योग क्रिया अनूठी है। भाले बाल विधुर्गले गर्लम यस्यो रसी व्यालरा। मध्य प्रदेश में धार जिले के रहने वाले अशोक पिछले 6 सालों से 55 किलोमीटर की दूरी तय कर खरगोन आते हैं और सूर्योदय से पहले पूरे विधि विधान से मां नर्मदा की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। अशोक दाहिमा को ये प्रेरणा उनके गुरु सर्वेश्वर दास जी से मिली, जिसके बाद वो मां नर्मदा की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि दूसरे श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। खरगोन से उमेश रेवलिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी चाय जो है ना बहुत खास होती है, खास करके आपके लिए, चूंकि हम आपके साथ बैठ के पी सके अच्छी चाय, तो स्पेशल बनकर आती है और इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता है वक्त का कि वक्त कब निकल गया, आपको अब अलविदा कहने का वक्त आ गया। तो हमारी चाय की एक और खासियत ये भी है भाई कि यहाँ जो चर्चा होती है उसके चर्चे हर ओर सुनाई देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अदिति। तो चाय चर्चा और जो चकल्लस के सिलसिले हैं ना, ये फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार वो प्रेम कहानी जिसके चर्चे आजकल हर जुबान पर हैं। चाय पीने कल आइएगा 5 बजे।